महादेव मंदिर पर लिखे गए धार्मिक श्लोक, मंदिर के बाहर लिखे गए धार्मिक श्लोक, सुबह सुबह पूजा पाठ के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, बड़ी जानकारी आपको दे रही है। आखिरकार 46 साल बाद जो मंदिर खुला है पूजा पाठ के लिए, भक्तों के लिए, अब उस मंदिर का नामकरण भी कर दिया गया है संबलेश्वर महादेव मंदिर। और इसके साथ ही मंदिर की दीवार पर धार्मिक श्लोक लिख दिए गए हैं। मंदिर के बाहर लिखे गए धार्मिक श्लोक, सुबह सुबह पूजा पाठ के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ी। मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। तो बता दें कि 1978 के बाद से मंदिर बंद था, लेकिन अब प्रशासन ने खोल दिया है। तो ऐसे में मंदिर के दीवारों पर कई यहाँ श्लोक लिखे गए हैं। सत्यपाल हमारे साथ में बने हुए हैं। सत्यपाल, ये मंदिर जिसमें अब पूजा अर्चना की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ही मंदिर का नामकरण भी कर दिया गया है, दीवारों पर धार्मिक श्लोक भी लिख दिए गए हैं। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जो शनिवार को मंदिर खुला था 46 साल बाद, उस दिन से ही कल भी काफी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग हैं, जो महिलाएं पुरुष हैं, वो लगातार यहाँ पर पूजा अर्चना करने को आ रही थी। और आज सोमवार के दिन इसको लेकर बताया जा रहा है कि जो आसपास इलाका है उसको लेकर के जो हिंदू समुदाय की महिला है, पुरुष है, वो उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि 46 साल बाद एक मंदिर में पूजा अर्चना करने को मिल रही है। इसी को लेकर के जो हिंदू समुदाय के लोगों जो इसकी जानकारी मिल रहा है, वो वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहा है, दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है। इसको लेकर के लगातार, जबकि संबल प्रशासन की तरफ से वहां सुरक्षा व्यवस्था को पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है, सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए हैं, जिससे कि कोई जो यहाँ पर जो शिव मंदिर है, वहां पर जो आसपास का इलाका है वो पूरा 100% मुस्लिम इलाका है। इसी को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के भी प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए। लेकिन जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनमें एक तरीका से आस्था की बात है, इस तरीका से उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है, जो कि मंदिर पर ही पूजा अर्चना करने को जा रहे हैं। जी इसके साथ ही एक बात यहाँ पर यह भी कि जब इस मंदिर की खुदाई की जा रही थी तो डीएम से ये सवाल पूछा गया था कि मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो कितनी पुरानी है, लगभग कितना पुराना ये मंदिर है। तो उनकी तरफ से कहा गया कि अब तक जो बातें सुनी गई हैं लगभग 400 से 500 वर्ष ये मंदिर पुराना बताया जाता है। तो मंदिर खोलने के बाद, पूजा अर्चना के बाद, अब क्या ये मंदिर हिंदू समाज को सौंप दिया गया है? अगर सौंप दिया गया है तो आगे की जो प्रक्रिया है ये जानकारी लेने के लिए कि मंदिर कितना पुराना है, क्या इसे और कोई प्रक्रिया या कोई कार्रवाई आगे होगी? जी बिल्कुल, वहां पर जो कूप था, उसमें कूप के अनुसार जब वहां ईंट थी, उसमें जो ईंट बताई गई तो वो करीब 400 से 500 साल पुरानी ईंट बताई गई थी। 400 से 500 साल पुराना, क्योंकि 46 साल बाद तो मंदिर के पाठ खुले हैं। इसी को लेकर के, और जो संबल प्रशासन का कहना है कि जहां पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं यहाँ पूजा अर्चना करने, तो उन्हीं लोगों को यहाँ पर सौंप दिया जाएगा। एक किसी पुजारी को यहाँ पर मंदिर सौंप दिया जाएगा, जिससे कि पूजा अर्चना करे। अब इस टाइम तो, जबकि जो संबल प्रशासन की देख रेख में अभी भी हिंदू समुदाय के लोग लगातार पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। कल भी काफी संख्या में महिलाओं ने भजन कीर्तन गाए थे और पूजा अर्चना की थी, हनुमान चालीसा का पाठ भी किया था, शिव भोलेनाथ की आरती भी शाम खुद डीएम और एसपी ने संबल ने पहुंचकर वहां पर पूजा अर्चना की। और वहां पर जो शिव मंदिर है वहां पर पूजा अर्चना कर पुजारियों के साथ उनसे बातचीत भी की। इसी को लेकर संबल प्रशासन की तरफ से शिव मंदिर को लेकर के जो हिंदू समुदाय के लोग उन्हें सौंपने की तैयारी की जा रही है। और दूसरी बात यह है कि जो आसपास के शिव मंदिर के आसपास जो अतिक्रमण कर लिया था प्रशासन की तरफ से बुलडोजर के द्वारा, कुछ अतिक्रमण कब्जा मुक्त करा दिया गया था। और संबल प्रशासन का कहना है जो अभी कब्जा रह गया उसको जल्द ही कब्जा मुक्त कराया जाएगा, और जिन लोगों ने कब्जा किया था उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, ये संबल प्रशासन का कहना है। क्योंकि पहले जो 40 साल पहले जब 40 परिवार हिंदू समुदाय के लोग रहते थे वहां पर, तो इस तरीका से जो काफी वहां पर जगह थी, जगह होने के बाद जब 46 साल बाद जब वहां से वो परिवार पलायन कर गए 1978 में, तो उसके बाद जो मुस्लिम इलाका है उन्होंने पूरी तरीका से कब्जा कर लिया, अवैध कब्जा कर लिया। कब्जा कराने को लेकर संबल प्रशासन लगातार बुलडोजर के माध्यम से उसे कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। लेकिन अभी इस समय देखी जाए तो जो आसपास के जनपद के गांव हैं, इलाका है पूरा, तो वो हिंदू समुदाय के लोगों में उत्साह देखने को लेकर वहां पूजा अर्चना करने की तैयारी में लगे। पूजा अर्चना सुबह, आज सोमवार सुबह से ही लगी हुई है। कल भी काफी संख्या में भीड़ उमड़ी थी और आज भी मंदिर पर भीड़ उमड़ रही है। जी, मंदिर के आसपास भी जैसे तस्वीरों में दिखाई दे रहा है काफी इंक्रोचमेंट किया हुआ है। अगर मंदिर के पीछे की दीवार पर देखें तो वहां पर भी किसी के घर की दीवार दिखाई दे रही है और आसपास के इलाके में भी। तो क्या ऐसे में जो ये इंक्रोचमेंट मंदिर के आसपास हो रखा है इसे हटाया जाएगा या ये इसी तरह रहेगा जिस हालात में अभी है? जी बिल्कुल, जो मंदिर के सामने जो कूप था उसके सामने एक गेट खोल दिया गया था, तो प्रशासन ने उसे गेट तो उतरवा करके उसे बंद कराया। और जो आसपास ये मकान बने हुए बताया जा रहा है कि अब उसकी प्रशासन जानकारी ले रहा है, बिना नक्शा के मकान
बने हुए, तो उसमें एक तरीका से देखा जा रहा है कि जो शिव मंदिर है उस पर अवैध कब्जा कर लिया था, लेकिन संबल प्रशासन उस तरीका से तैयारी कर रहा है। संबल डीएम का कहना है कि जिन लोगों ने जो अवैध कब्जा कर रखा है उसको पहले नोटिस दिया जाएगा, अगर वो नोटिस के नहीं मानता तो उसको कब्जा मुक्त कराया जाएगा। यानी संबल प्रशासन कब्जा मुक्त कराने में पूरी तरीके से तैयार है। लगातार बुलडोजर के माध्यम से लगातार कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। यहाँ के लोग, स्थानीय लोग बताते हैं, हिंदू समुदाय के 40 साल पहले जो मंदिर था इसके आसपास लोग घूमते थे, जो फेरी लगाते थे, वहां पर काफी जगह थी। लेकिन इस वक्त देखा जाए तो हालांकि जिस दिन मंदिर खुला था उस दिन तो निकलने की भी जगह नहीं थी, लेकिन जब संबल प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया तो इस समय काफी जगह हो गई है। और जो आसपास के जो मकान है वो बताया जा रहा है हिंदू समुदाय के लोगों ठीक है के द्वारा सत्यपाल।